हेलो फ्रेंड्स। आप लोग के लिए एक कहानी का नया टॉपिक लेकर आया हूं, यमराज की परेशानी। जैसे कि हम सब जानते हैं, यमराज जी जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और किसकी मौत कब आनी हो वो डिसीजन वो लेते हैं। वो भी एक बार परेशानी में फंस जाते हैं। होता क्या है कि गांव में एक व्यक्ति को लेने जाते हैं और उस परेशानी में फंसते हैं। वो कैसे निकलते हैं ये आपको इस कहानी में बताऊंगा मैं। होता क्या है, यमराज जी एक गांव में जाते हैं और एक व्यक्ति जिसकी मौत तय समय को होनी होती है उसको लेके आते हैं। लेकिन को बताते हैं कि महाराज आप गलत व्यक्ति को ले आए, तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो चित्र को बताते हैं कि उस गांव में दो तीन व्यक्ति सेम नाम के सेम एज के होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो बोलते हैं अब क्या करें? तो बोलते हैं कुछ नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी बॉडी में वापस इसकी आत्मा ट्रांसफर कर देंगे। तो बोलते हैं चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद इनको पता चलता है कि वो गांव वाले लोग बॉडी को जला दिए रहते हैं। तो बोलते हैं अब क्या करा जाए? तो वो बोलते हैं महाराज अब कुछ सॉल्यूशन नहीं है, हम उस व्यक्ति को बताते हैं तो हम लोग इस चीज के कुछ और दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ तो हुक करेंगे। बोलते ठीक है। उस व्यक्ति को बताया जाता है। व्यक्ति चिल्ला चोट मचाने लग जाता है कि मेरी मृत्यु होनी नहीं थी, मुझे मरना नहीं था, क्यों लाया है, मुझे दूसरी बॉडी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अरे यार कैसे हो सकता, अब तो नहीं हो सकता है काम। तो बोलता नहीं मुझे चाहिए, या फिर ऐसा करो कि मुझे ऐसी बॉडी दो जो कि मतलब अमीर हो, मैं उस बॉडी में जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत गरीबी हालत में है रहा हूँ, मुझे अब जो बॉडी चाहिए वो मतलब कि थोड़ा सा अच्छी मेंटेन हो और मतलब थोड़े अमीर वाले आदमी की हो। तो ये बात अब उनके सामने रखते हैं चित्रगुप्त। तो यमराज जी बड़े टेंशन में बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? तो चित्रगुप्त बोलते नहीं नहीं, अब क्या कर सकते हैं महाराज, कुछ तो करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट यहीं पर करना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है। बोलते हैं अगर किसी और को नहीं पता चले तो ये बात तो यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छी बात है। अब ये क्या किया जाए? बोले ठीक है। अब ये बात उस आदमी को बताई जाती है। बोले कि आपको तीसरे दिन हम लोग उस बॉडी में डाल देंगे, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन तक आप यहीं पर रहिए। वो आदमी सोच में पड़ जाता है। बोलता है ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो लेता है कि मुझे नरक लोक की यात्रा करनी है, क्योंकि मेरे पास 2 दिन है तो मैं तो घूमना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। अगले दिन वो यमराज जी उसको नरक लोक की यात्रा कराते हैं, क्योंकि नरक जो है उन्हीं के एरिया क्षेत्र में रहता है। तो बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको उस जगह ले जाता हूँ। वो पूरा दिखा देता है, बड़ा उसको अच्छा लगे इंटरटेन, क्योंकि रहना तो रहनी है उसको वहाँ। 2 दिन बाद उसको वैसे ही धरती लोक पे जाना है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन वो बोलता है कि नहीं अब मुझे ना स्वर्ग भी देखना है। तो महाराज जी बड़ा बोलते हैं कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है डिसीजन मैं ले नहीं सकता हूँ, ये देवताओं का क्षेत्र है, तो वहां पे बिना परमिशन कोई जा नहीं सकता है। तो बड़ा जिद करने लग जाता है वो आदमी। बोलता नहीं मुझे जाना है जाना है। तो बोलता है मैं ये कर सकता हूँ कि आपको बाहर से गेट दिखा सकता हूँ। तो बोलता है चलो ठीक है। तो उसको के गेट के पास ले जाके दिखाते हैं, अंदर जा नहीं सकते, आप यहीं से देख लो स्वर्ग। तो वो स्वर्ग जैसे ही देखता है मतलब मोहित हो जाता है, बोलता वाह क्या बात है। अब वो फिर अड़ जाता है, मुझे तो अब मतलब दूसरे दिन के बाद में वहां नहीं जाना है, बॉडी मेरी अब यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो अब ये बातें पास में एक व्यक्ति लड़का रहता है, वो सुनता रहता है उनकी बात। वो यमराज को बोलता है कि महाराज मैं इसके बारे में कुछ कहूँ? तो बोले हाँ बताओ इसका। आप ऐसा करिए महाराज, इसका जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको विष्णु भगवान दे सकते हैं। तो बोलता अरे नहीं नहीं, उनको पता चलेगा तो बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। बोलती नहीं नहीं, आप बिल्कुल एक बार जाइए तो उनके पास। बोलता ठीक है। वो ये बातों को लेके विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान पूरी बातों को सुनते हैं, बोलते चलो ठीक है मैं आता हूँ। विष्णु भगवान आते हैं और उस आदमी को बताते हैं कि भैया आपको हम जैसे कि डिसीजन पहले से डिसाइड होता था, तो आपको इस बॉडी में डालेंगे। बड़ा ही रिच आदमी है, आप एकदम अच्छे से अब रहोगे आपको। तो वो मानता नहीं है, बोलता नहीं नहीं मुझे तो अब यहीं पर रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। अब ये सुन के विष्णु भगवान बहुत गुस्से में आ जाते हैं, अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं।
वो बोलते बस बहुत हो गया, अब ये इंसान जो कि धरती पे जाने वाला था, अब ये धरती पे नहीं जाएगा। अब इसका कर्मों का लेखा-जोखा, जो कि इसने अच्छाई बुराई वहीं पर कर दी, जो पुरानी थी वो सब खत्म हो गई। अब इसका नए सिरे से अब यमराज जी इसका डिसीजन लेंगे और जो भी उचित रहेगा वो इसे सजा मिलेगी। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, वो व्यक्ति उसका लालच बढ़ते गया, तो वो जो बहुत सारी चीजें उसके हाथ में आई थी, वो स्वर्ग देख लिया था, नर्क देख लिया था, काफी चीजें उसने अचीव कर ली थी, जो कि आम लोगों को नहीं मिल पाती है, और उसको ऑलरेडी वापस एक अच्छे रूप में भेजा जा रहा था, लेकिन वो नहीं चाह रहा, उसकी लालच बढ़ते जा रही थी। और दूसरी बात ये कि यमराज जी जो कि ये बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, यदि वो पहले ही विष्णु भगवान या किसी और को बता देते तो ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम लालच की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजों को मतलब हमसे छूट जाती है जो कि हमको मिलने वाली होती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए। थैंक यू।